आइए प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे और लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सिर को झुकाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सिर को झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु है मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए सिर को झुकाता हूँ। तेरे लिए मैं सिर को झुकाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सिर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा,
संभव होगा पवित्र आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ हट जाएगा, ये बीमार चंगा होगा, ये असंभव संभव होगा पवित्र आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, देखेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में आज का जो विषय है सामरी स्त्री, यूहन्ना 4। आज का विषय हम लेते हैं यूहन्ना 4 और टॉपिक है सामरी स्त्री। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं और इस वचन को पढ़ते हैं। यीशु धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तेरे वचन को पढ़ने जा रहे हैं, यूहन्ना 4 का स्टडी करने जा रहे हैं। प्रभु प्रकाशन दीजिए, प्रभु स्पर्श कीजिए, पवित्र आत्मा मदद कीजिए। इस वचन के द्वारा हमें आशीष दीजिए, हमारे जीवन को बदलिए। एक एक जन जो देख रहा, जो सुन रहा है, उसको आशीष दीजिए। तेरी महिमा होने पाए इस वचन से। यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपना स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान दीजिए पवित्र आत्मा, ताकि लोग को स्पर्श किए जाएं। चंगाई का वरदान दिए पवित्र आत्मा, लोग चंगे हों, लोग को आशीष मिलने पाए इस वचन से। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सब लोग कहेंगे आमीन। यूहन्ना 4 हम सब ने पढ़ा होगा इसको, और इस सामरी स्त्री के बारे में जानते होंगे। क्या आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कितनी बार पढ़ा होगा? कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, एक बार और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस सामरी स्त्री के बारे में। और एक दिन क्या हुआ कि यीशु मसीह, हम जब यूहन्ना 4 में आते हैं तो यूहन्ना 4 में एक बार यीशु मसीह यहूदिया को छोड़ करके गलील को चला। 4:3 में लिखा है ना। एक बार यीशु मसीह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना बस था। सामरिया से, सामरिया वो जगह है, सामरी लोग और यहूदी लोग में कोई संबंध नहीं होता था। और जब भी यहूदी कोई जाता था तो अक्सर वो सामरी से होकर के नहीं जाता था। यीशु मसीह इस जानबूझकर सामरी से होकर के गुजरे। और जब यीशु मसीह सामरी स्थान से होकर गुजरे तो यीशु मसीह एक ऐसे स्थान पे आए, सामरियों की एक जगह पर आए जो सुखार नामक जगह था। और वहाँ याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को एक कुआं दिया था, वो भी था। यीशु मसीह मतलब चलते चलते थक गए थे और वो थक करके याकूब के कुएं पर बैठ गए। अब हम पढ़िए 4:6 पढ़ेंगे और मैं पढ़ता हूं 4:6। याकूब का कुआं भी वहीं था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यीशु मसीह क्या हो गए थे? थक गए थे, है ना। थके और कुएं पर बैठ गए और कोई था नहीं वहां पर। और यीशु मसीह के चेले कहाँ थे? हाँ, वो सब चले गए थे। कहाँ पर? वो सब के सब चले गए थे ना, और यीशु मसीह अकेले थे और उस कुएं पे बैठते थे। और इतने में क्या हुआ? नंबर 7 पढ़ेंगे। चलिए रायसाम जी पढ़िए 7 से। यूहन्ना 4:7 से पढ़ेंगे। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा,
तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? बस बस बस, थैंक यू, थैंक यू। मतलब यीशु मसीह कुएं पे बैठा है अकेला, थका हुआ है। एक स्त्री आती है और यीशु उससे क्या करते हैं, क्या मांगते हैं? यीशु उस स्त्री से क्या मांगते हैं? पानी मांगते हैं। उस स्त्री ने पानी दिया? कहा रे रे रे, आप कहाँ मैं कहाँ। यीशु मांग रहे हैं कुछ और उसको, यीशु को पानी उसने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो सोचती थी आप बड़े जाति, हम क्या हैं, छोटे जाति, हमारा पिया कैसे, हमारे हाथों से कैसे आप पिएंगे, हमारे हाथों से कैसे पिएंगे। वैसे कोई नहीं पीता था। लेकिन यहां देखते हैं यीशु मसीह उस एक प्रकार के बंधन को तोड़ देते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारे हाथ से पी सकता हूं। और यीशु मसीह उस जगह पर आए थे, इसी सामरी स्त्री से मिलने आए थे। और जब ये यीशु मसीह उस कुएं पर बैठते हैं, स्त्री को नहीं पता ये कौन आया है जो मुझसे पानी मांग रहा है। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह ने हमें चुना है, हम उसको नहीं चुने। यीशु मसीह हमें ढूंढता हुआ आया, हम उसको नहीं ढूंढे थे। जैसे यीशु मसीह, मेरे प्यारे भाई बहनों, इस सामरी स्त्री को ढूंढता हुआ वहां गया। मेरे भाई बहनों, हम सबको परमेश्वर ने चुना है, हमने नहीं चुना उसको। वो हमें ढूंढता हुआ आया और चुना हम सबको। और एक वचन है मत्ती 9:13, मैं पढ़ दे रहा हूं। 9:13 में लिखा है, यीशु मसीह पापियों के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं आया। सोनू जी, यीशु मसीह किसके लिए आया? पापियों को बचाने के लिए आया, धर्मियों को बचाने के लिए नहीं आया। अगर एक वचन और हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वचन मुझे लगता है, पहला तीमुथियुस 1:15। अगर हम पढ़ेंगे पहला तीमुथी 1:15, तो वहां ये लिखा है, ये बात सच है, हर प्रकार से मानने के योग्य है। यीशु मसीह संसार में पापियों को बचाने के लिए आया और सबसे बड़ा पापी मैं हूं। पहला तीमुथियु 1:15 में पढ़ेंगे, पढ़िए। यह बात सच है, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है, और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह संसार में पापियों को उद्धार करने के लिए आया। और आज हम देखते हैं इस वचन में कि यीशु मसीह एक स्त्री के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे पानी पिला। क्योंकि उस यीशु मसीह के चेले नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। नंबर 9 हम देखते हैं, उस सामरी स्त्री ने यीशु मसीह से कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी और सामरी में कोई व्यवहार नहीं होता था। यीशु ने उत्तर दिया कि उस स्त्री से यीशु ने यह कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। ये इंपॉर्टेंट बात है। यीशु मसीह क्या मांगते हैं? उस स्त्री से पानी मांगते हैं, लेकिन वो कहती, भाई हमारे आपके बीच में कैसे व्यवहार, कहां आप बड़े जाति, हम छोटे जाति। यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम जानती, क्या जानती? अगर तुम्हें परमेश्वर का ज्ञान होता, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यदि तू मुझको जानती, सच में जानती, तो तुम मुझसे मांगती और मैं तुम्हें कुछ इस पानी से बड़ा पानी देता, मतलब जीवन का जल देता। मेरे भाई बहनों, बात सही है। हम जब प्रभु को जानेंगे,
सबसे पहले जानेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है सामरी स्त्री प्रभु को नहीं जानती थी? उसके पास बाइबल का ज्ञान बहुत था कि नहीं था? अगर आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस सामरी स्त्री के पास ज्ञान तो ज्यादा था, ज्ञान था, वचन भी जानती थी, ढेर सारा वचन जानती थी, लेकिन वो उसके पास उद्धार नहीं था। लेकिन वो प्रभु को पहचान नहीं पाई, वो प्रभु को पहचान नहीं पाती है। और यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम जानती मुझको तो मैं तुम्हें जीवन का जल देता। लेकिन स्त्री को लग रहा है ये कुएं का पानी ही जीवन का जल है। वो जीवन का जल क्या समझी? वो सोची कुएं का पानी, वो कुएं के पानी को ही जीवन का जल समझती। तो बोलती है नंबर 11 में, हे प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ नहीं है, तो जीवन का जल कहां से तेरे पास आया? मतलब उसको लग रहा है जो कुछ है वो ये कुआं है, ये कुएं का जल ही जीवन का जल है। आगे फिर वो क्या बोलती है? कहती है क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? ऐसा बोलती है। वो कहती है क्या आप हमारे पिता याकूब से बड़े हैं? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मतलब वो स्त्री इसी कुएं के जल को ही जीवन जल समझ रही थी और उसको घमंड था इस बात पर कि कुआं किसने हमें दिया। किसका कुआं है भाई? किसका कुआं है? याकूब का कुआं है। किसका कुआं है? अरे वो तो ये बोल देती, अरे आप याकूब से बड़े हैं क्या? मतलब उसको लग रहा है कि सब कुछ ये कुआं है। और यीशु मसीह से भी कह देती है हमारा पिता कौन है? क्या हमारे पिता याकूब से बड़े हैं आप? अब आप पढ़िए नंबर 12। हाँ 12 पढ़िए, 4 का 12। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है बस। जिसने हाँ पढ़िए। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें पिया? जी बस। ये सामरी स्त्री याकूब जी को क्या कह रही है रायसाम जी? फिर से पढ़ के देखेंगे क्या कह रही है। वो हमारे क्या हैं? याकूब से बड़ा। याकूब हमारे क्या हैं? क्या तू हमारे पिता, क्या कह रही है? हमारे पिता। कौन है हमारे पिता? याकूब। वो स्त्री याकूब को क्या बोल रही है? हमारा पिता है। कौन है? हमको ये कुआं दिया है। आज बहुत से लोग ऐसी सी बातों पे घमंड करते हैं। उस जमाने में भी कई लोग कहते थे याकूब हमारे पिता हैं, इस बात पे हम घमंड करते हैं। लेकिन उसका जीवन कैसा था? उसका जीवन कैसा था? वो बोल तो रही थी कि याकूब हमारे क्या हैं? पिता हैं। और आप याकूब से बड़े हैं क्या? उसको नहीं पता ये कौन है, तो परमेश्वर है। और सोच रहे याकूब से बड़ा कोई नहीं है। उसका लगा ये जो है ये जीवन, ये कुएं का पानी से बड़ा कुछ नहीं है। उसको अभी तक ये लगता था यही कुएं का पानी सब कुछ है और याकूब भी सब कुछ है। पता है ऐसे बाइबल में कई लोग हैं। एक जन तो कह रहे थे कि हमारे पिता अब्राहम है। कई लोग इस बात पे घमंड करते हैं हमारे पिता अब्राहम है। कई लोग इस बात घमंड करते हैं हमारे पिता मूसा है। कई बातों पे घमंड करते हैं और ये सारा घमंड उनके जीवन में समस्या लाता है, उनके जीवन में समस्या लाता है, उद्धार नहीं देता है। कुछ यहूदी थे जो ये कहते थे कि हमारा पिता कौन है? अब्राहम है। हमारा पिता कौन है? आइए वो पढ़ते हैं यूहन्ना 8। जी यूहन्ना 8 पढ़ेंगे। रुकिएगा 39 यूहन्ना 8 का 39 पढ़िए रायसाम जी। 8 का 39। उन्होंने हाँ उसको उत्तर दिया, हाँ
हमारे पिता तो अब्राहम है। हाँ, रुक जाइए, मेरा इधर देखिए। बहुत से लोग आज बहुत सी बातों पे घमंड करते हैं, अपने पूर्वजों पे घमंड करते हैं। ऐसे घमंड से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उनको उनके जीवन में समस्याएं बढ़ती जाती है। जैसे इस सामरी स्त्री को ये कहती थी कि मेरा पिता कौन है? याकूब है। लेकिन और पानी ये पीती थी तो ये क्या, इस यही पानी को जीवन जल समझती थी। तो क्या ये जीवन जल पीते पीते उसके जीवन में कोई समस्या नहीं थी? उसकी समस्या बढ़ती गई। एक समस्या, 2 समस्या, 3 समस्या, 6-7 समस्या बड़ी बड़ी उसके जीवन में आ चुकी थी। उसके पास ज्ञान था, लेकिन एक गलत ज्ञान था। यहां भी कुछ लोग झूठा घमंड करते हैं। और यहाँ भी कुछ लोग देख रहे हैं अभी 8:39 में कुछ लोग घमंड करते हैं। कुछ यहूदी लोग, हमारा पिता तो अब्राहम है, हमारा पिता तो अब्राहम है। ये झूठा घमंड इनके जीवन में तमाम समस्या उत्पन्न कर देता है। पता है यीशु ने क्या कहा? आगे पढ़िए 39 का, वह जो आपने पढ़ा है। हमारा पिता अब्राहम है। हाँ, अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, यीशु मसीह उन लोगों से क्या कह रहे हैं? यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। या इधर देखिए, कम ऑन, इधर देखिए, क्या समझिए। अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। किस एंगल से लगता है तुम अब्राहम की संतान हो? ये झूठा घमंड कि मैं अब्राहम की संतान हूं। मतलब उसी प्रकार से ये स्त्री को लगता कि हमारा पिता कौन है? सामरी स्त्री को क्या लगता था? हमारा पिता कौन है? याकूब है। अगर याकूब तुम्हारा पिता होता तो याकूब के जैसे तुम्हारे काम होते हैं। तुम्हारा काम तो कुछ और बता रहा है कि तुम किसी और की संतान हो। तुम कहती तो हो कि मैं याकूब की संतान हूं, लेकिन तुम्हारे कर्मों से तो नहीं लगता कि तुम याकूब की संतान हो। यीशु मसीह यहाँ भी वही सेम बात बोलते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जैसे झूठी धार्मिकता, झूठा धर्म कर्म की बात हो रही है। ऐसे कई लोग फंसे हुए हैं तमाम ऐसे पुरानी बातों में, और उद्धार से एकदम दूर हैं। उनके पास कुछ ज्ञान तो है, लेकिन उद्धार से दूर है, प्रभु से काफी दूर हैं। वो सोचते हैं, और यीशु मसीह ने साफ साफ बताया, अगर अब्राहम तुम्हारा पिता होता ना तो तुम्हारा काम कैसा होता? अब्राहम के समान। और पता है यीशु मसीह ने आगे कह दिया, तुम्हारा पिता कौन है? शैतान है। तुम्हारे कामों से लगता है कि तुम्हारा पिता कौन है? शैतान है। ओ, लोग एकदम वो हो गए। अब आप आगे पढ़िए, नंबर 44। तुम अपने पिता शैतान से हो। बस रुक जाइए, रुकिए। अब यीशु मसीह ने उसको बोल दिया कि तुम्हारा पिता अब्राहम नहीं है। तुमको तो लगता है कि तुम्हारा पिता अब्राहम है, ये तुम गलत फहमी में हो। और यीशु ने बता दिया कि तुम्हारा पिता तो शैतान है, क्योंकि तुम्हारे काम ऐसे लगते हैं, तुम्हारे काम शैतान के जैसे हैं, इसलिए तुम्हारा पिता शैतान हुआ। और यीशु मसीह आगे कहते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, कहते हैं कि तुम अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। मतलब शायद वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। यीशु मसीह ने उनको बताया कि तुम्हारा पिता अब्राहम। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं अब्राहम और भी तमाम पूर्वजों को बड़ा मानते हैं। यीशु मसीह ने यहां बताया उस स्त्री को, स्त्री सोच रही थी कि हमारा पिता कौन है? याकूब है, मगर उसके कर्मों से तो नहीं लगता कि वो याकूब उसके पिता हैं। याकूब के बारे में हम देखते हैं, आइए उत्पत्ति निकालते हैं और पढ़ लीजिए याकूब के बारे में। याकूब 28, हम याकूब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो हमको उत्पत्ति 28 में मिलता है। जी, उत्पत्ति 28 में मिलता है। और 28 का जब शुरू से पढ़ेंगे, बताइए, देखिए, पढ़िए। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। ओ, बस
याकूब के उसके पिता ने क्या बोला था? तुम किसी कनानी लड़की से विवाह मत करना। और पता है याकूब का एक और लड़का था, वो कौन था? एसाव। उसने शादी कर लिया जहां उसका पापा नहीं चाहता था, लेकिन याकूब से उसने कहा बेटा तुम भी वही गलती मत करना। और अच्छी बात यह है कि याकूब ने उस बात को माना। याकूब ने उस बात को माना और जैसा उसके पापा ने कहा था कि बेटा इधर उधर शादी मत करना और चले जाओ जहाँ अपने मामा के यहाँ उधर शादी करना। और याकूब ने अपने पापा की बात की मानी। और ये स्त्री कहती है कि याकूब हमारे पिता हैं। अगर याकूब पिता होते तो उसका जीवन याकूब के समान होता। जी आगे पढ़िए, उसी आगे दूसरा आगे पढ़िए 28। पद्नाम में अपने नाना वत्युल के घर जाकर वहां अपने मामा लावन की बेटी से विवाह कर लेना। पढ़ते ही सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे। बस तो विवाह की बात आ गई। किसकी बात आ गई? विवाह। याकूब ने विवाह तो किया, और कैसे किया? अपने जैसा उसका पिता बोले थे उसके अनुसार उसने विवाह किया। लेकिन ये स्त्री के बारे में, ये स्त्री कहती याकूब हमारे पिता हैं, लेकिन उसके विवाह में कितनी समस्या है। और लिखा है कि ऐसा तुम करोगे ना तो प्रभु तुम्हें आशीष देगा। आइए हम फिर वहीं आते हैं। यूहन्ना 4 हम स्टडी कर रहे हैं। यूहन्ना 4 में हम देखते हैं, और 4 का हम फिर पढ़ेंगे 12। जी। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें एक कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें पिया? बस यीशु मसीह बहुत लोग सबसे बड़ा है। यीशु मसीह याकूब से बड़ा है, यीशु मसीह अब्राहम से बड़ा है, यीशु मसीह सुलेमान से बड़ा है, यीशु मसीह मूसा से बड़ा है। ये हर जगह लिखा हुआ है। मत्ती 12 के 42 में पढ़िएगा, नहीं आप पढ़ लीजिए, घर पे पढ़िएगा। मत्ती 12 का 42 में लिखा है यीशु मसीह सुलेमान से भी बड़ा है। इब्रानियों 3 का 3 में लिखा है यीशु मसीह मूसा से बड़ा है। ये है ना, और भी हमें देख चुके हैं। तो यीशु मसीह सबसे बड़ा है, सबसे। और मगर कई लोग आज ऐसे तमाम बातों में फंसे हुए हैं, किसी और चीज को बड़ा मान चुके हैं। याकूब को बड़ा, अब्राहम को बड़ा, और कई चीज को बड़ा मान चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा कौन है? प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। अब यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने तेरे में क्या कहते हैं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, तुम ये जल पी करके, जो कोई ये जल पिएगा क्या होगा? फिर प्यासा होगा। जो कोई ये जल पिएगा फिर प्यासा होगा। एक बात सुनिएगा ध्यान से। यीशु मसीह कह रहे हैं जो कोई ये जल पिएगा फिर प्यासा होगा। ये जल मतलब ये संसार का ज्ञान। इस संसार का ज्ञान हमें उद्धार नहीं दे सकता। जरा देखिए इस स्त्री के जीवन में ये जल पी करके क्या कितनी समस्या हो गई। एक पति, 2 पति, पता नहीं कितनी समस्या हो गई। यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई ये जल पिएगा, इस संसार का जल हमारी प्यास नहीं बुझा सकता, हमें उद्धार नहीं दे सकता। संसार का ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान हमें उद्धार नहीं दे सकता है। यीशु मसीह कहते हैं परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं दूंगा। यीशु मसीह आपको जबरदस्ती नहीं पिलाएगा, आपको यीशु के पास आना पड़ेगा। स्त्री के मन में आ गई कि हाँ प्रभु मुझे वो जल दीजिए ताकि मैं कभी प्यासा नहीं हूँ और इतना दूर से मैं पानी भरने न आऊँ। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वो जीवन का जल तो दूंगा, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है? उसके पहले तुम्हें पापों से क्षमा मांगना है। मैं दूंगा तुम्हें वो जीवन का जल। प्रभु यीशु मसीह आपको जबरदस्ती नहीं देंगे।
जीवन का जल, आपको यीशु के पास आना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, अपने पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा, और यीशु मसीह तब आपके जीवन में जीवन का जल को देंगे। अब हम पढ़ेंगे और इस 14 नंबर हम पढ़ते हैं। वो जब यीशु ने कहा मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, ऐसा जल है कि तुम प्यासी नहीं होगी, तो स्त्री क्या हो गई? स्त्री को लगा अरे ऐसा जल मुझे मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। अब आगे पढ़ेंगे जी, नंबर 16 पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, जा। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने कहा मुझे यीशु मसीह वो जीवन का जल दीजिए ताकि मैं फिर प्यासी ना हूं। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि जा, किसको बुला ला? तब मैं तुम्हें क्या दूंगा? वो जीवन का जल दूंगा, जा अपने पति को यहां बुला ला। मुझे इसमें एक और बात नजर आती है मेरे भाई बहनों, कि आज बहुत से लोग ऐसे हैं और बहुत से लोगों से प्रभु बात कह रहा है कि जा अपने पति को यहां बुला ला। हो सकता तब मैं तुम्हारा जो है तुम्हें जीवन का जल मिलेगा। आपके पास ज्ञान हो सकता है लेकिन प्रभु नहीं हो सकते हैं। हो सकता बहुत से भाई बहनों से प्रभु ये बात कह रहे हों कि अपने अपने पति को बुला ला, उसके बाद जो देख तुम्हारे जीवन में मैं काम करूंगा। तो मेरे भाई बहनों, हो सकता है आप अकेले ही प्रभु के पास आते हैं और अपने पति को आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपका काम है कि अपने पति को बुलाना। आपका काम है अपनी पत्नी को बुलाना और प्रभु के पास लाना। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने क्या उत्तर दिया? मैं बिना पति की हूं, मैं बिना। यीशु ने उससे कहा, क्या कहा यीशु मसीह ने? क्या कहा जी? इसके बाद यीशु ने कहा तू ठीक कहती है। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तू गलत कहती है। यीशु मसीह कितने अच्छे से बात कर रहे हैं ना। कि हमको लगता है कि कई लोग ऐसे हैं कि इतनी खराब स्त्री से कोई बात ही नहीं करेगा, इतनी खराब स्त्री से कोई बात करेगा? कहा नहीं हम तो उनके घर जाएंगे नहीं। ऐसा कई बार होता है एक जगह, मतलब कि कोई जान जाए कि किसी का कैरेक्टर इतना खराब है तो कल उसके घर ही नहीं जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने इसको एक बार भी नहीं कहा कि तू पापी स्त्री है। ऐसा बोला? नहीं बोला कि तू पापी स्त्री है। यीशु मसीह उसको खुद बता रहे थे कि वो एहसास करे कि उसने पाप किया है, लेकिन यीशु ने उसको डायरेक्ट नहीं बोला कि तू पापी है। स्त्री ने कहा मेरे पास पति ही नहीं है। तो यीशु ने कहा तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तू गलत कहती है, ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा कि हम और कोई और होता कहते तू कहता अरे आप एकदम गलत काम करते हैं। पहले बोल देगी। यीशु मसीह ने कहा कि तू ठीक कहती है और तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है, और यह तूने सत्य ही कहा। यीशु मसीह को जो बात करने का तरीका, कितनी प्यार से बात कर रहे हैं, उस पर दोष नहीं लगा रहे हैं, उससे ये नहीं कह रहे कि तू पापी स्त्री है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। और स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। और यीशु मसीह ने उसको ये बोला, और जीवन का जल और उद्धार पाने के पहले वाली बात, अब वो स्त्री अपने मन में जो है पश्चाताप करने लगी। हो सकता है वो स्त्री रो भी रही होगी, आंसू भी बह रहे होंगे। अब धीरे धीरे उसके हृदय में पश्चाताप की भावना आ रही है। वो उसके हृदय में रो रही होगी। हृदय में स्त्री जो है फिर कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। और स्त्री कहती है कि लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। नंबर 20 से पढ़ेंगे, पढ़िए 20 से, 4 का 20 से। जी। हमारे बाप दादों ने
इस पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। इस स्त्री के पास ज्ञान भी बहुत है। ये स्त्री जो है यीशु को बता रही है, ये स्त्री यीशु को बता रही है कि मुझे कि आप लोग यीशु हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। मतलब कहने का इस स्त्री के पास ज्ञान तो है, ढेर सारा ज्ञान उसने रखा है। याकूब का ज्ञान भी है उसके पास, आराधना करना चाहिए ये भी उसके पास ज्ञान है। तो यीशु मसीह उसको कहते हैं कि आराधना करने के लिए आत्मा सच्चाई जरूरी है। जगह कोई भी हो आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर ऐसे भक्त को ढूंढ रहा है। और ये स्त्री जो है, स्त्री को परमेश्वर ने सारी सच्चाई बताया और स्त्री को लगा कि वास्तव में कि वो कितनी पापी स्त्री है। उसको महसूस हुआ, उसके हृदय में पश्चाताप आया और फिर जो है और ये स्त्री जो है जीवन का जल उसको मिल गया, उद्धार मिल गया। मेरे भाई बहनों, प्रभु के पास आने के लिए या वो उद्धार पाने के लिए हम सबको अपने पापों से पश्चाताप करना है जैसे स्त्री, और फिर उसका जीवन बदल गया। और यीशु मसीह ने कहा जो जीवन का जल मैं दूंगा फिर तुम क्या होगी, तुम प्यासे नहीं होगे, तुम्हें पाप की प्यास नहीं लगेगी। जब यीशु मसीह वो जल तुम्हें पिलाएगा तो तुम्हारे अंदर की मतलब बुराई दूर हो जाएगी। तुम्हें फिर लालच की प्यास नहीं लगेगी और तमाम पापों की प्यास नहीं लगेगी। तुम्हारा जीवन ऐसा बन जाएगा कि दूसरों को तुम आशीष देने लगोगे। जब यीशु मसीह का मैं जब तुम्हें जीवन का जल दूंगा, और यीशु मसीह जीवन का जल तब देंगे जब आप यीशु के पास आएंगे और पूरे पश्चाताप के मन से आएंगे। वो हो सकता है आपके जीवन में भी तमाम आपके जीवन में बुरी बुरी बातें होंगी, लेकिन यीशु मसीह सब जानता है। कई बार यीशु मसीह बताता नहीं आपको, लेकिन हमारा काम है कि हम अपने पापों को छोड़ करके यीशु मसीह के पास आएँ और यीशु मसीह हमें एक अद्भुत जीवन देगा, जीवन का जल देगा और फिर जीवन बदल जाएगा। और स्त्री के जीवन में आनंद और खुशी आ गई और उसने वो सब घड़ा वहाँ छोड़ दिया, उसका पुराना जीवन सब छोड़ दिया और वो यीशु मसीह में बड़ी आनंद और खुशी हो गई और गई सबको बताने लगी कि ये आओ एक व्यक्ति को देखो, जो कुछ मैंने किया था सब बता दिया। कोई नहीं जानता था मेरे बारे में, लेकिन यीशु मसीह हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। और मेरे भाई बहनों, उस स्त्री के जीवन में आनंद आ गया, खुशी आ गई। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं, हो सकता है हमारे पास भी बहुत सारा ज्ञान हो। कई बार हम यीशु मसीह से बहस करने लगते हैं, कई बार हम यीशु मसीह को सिखाने लगते हैं। आपने देखा ये स्त्री कितना लंबे समय तक यीशु से बात करती रही और बहुत बातें यीशु मसीह बताती रही, लेकिन अंत में समझ गई। हमारे पास ज्ञान हो सकता है लेकिन उद्धार हो सकता ना हो सकता हम याकूब को जानते हैं, अब्राहम को जानते हैं और तमाम बातों को जानते हैं। मेरे भाई बहनों, आज ज़रूरत है कि हम यीशु के पास आएं, हम यीशु के पास आएं और यीशु हमें जो है वो उद्धार देगा और यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देगा। इस वचन से प्रभु सबको आशीष दे।